अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुरनवा से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का करोड़ एहसान कि अल्लाह पाक ने ये सआदत हज बैतुल्लाह की हमें नसीब फरमाई। मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो तमाम मर्द व ख़वातीन जो इस मुबारक सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला सेहत व सलामती के साथ हज मबरूर और मकबूल के साथ अपने घरों को वापस लौटना नसीब फरमाए। चंद बातें हैं मेरे पास, चंद मिनट हैं जो इंतजामिया की तरफ से दिए गए। समझ लें कि वो सबक है आपके लिए, तवज्जो के साथ समाअत फरमाना है और सुनते ही अमल करने की नियत कर लेनी है। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के लिए लोगों पर अल्लाह के घर का हज करना है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो उसके रास्ते की ज़ाद राह की इस्तिताअत रखता हो। अल्लाह ने जिन पर करम किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो रहे हैं। हज की फर्जियत 9 हिजरी को हुई और 9 हिजरी वाले हज में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर रवाना फरमाया और 10 हिजरी में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीबन 12,000 लोगों का, हाजियों का काफिला लेकर मदीना तैयबा से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए और 8 दिन का ये सफर तय करके रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हुलैफा जो मीकात है और 5 मीकात मुकर्रर फरमाए पूरी दुनिया में कि जो भी वहां से होकर आएगा मक्कतुल मुकर्रमा के लिए वो एहराम और नियत के साथ है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुल्हुलैफा जो मदीना तैयबा से कुछ किलोमीटर बाहर की तरफ जो मीकात है और उस जगह का नाम है अबियार अली, वहां से हज का एहराम बांधा और हज क़िरान का एहराम बांधा। मैं आगे चलकर हज क़िरान, हज तमत्तु और हज इफराद, हज की अक़साम के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। अगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान का एहराम बांधा और क़िरान का मतलब है कि उसके साथ उम्रा मिला हुआ और मक्के की तरफ 8 दिन का सफर फरमाकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। अब अगर मैं पूरी तफसील रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज एक तवील है, लेकिन मैं चीदा गोशे वो बयान करूंगा और उस बयान से पहले चंद बातें जरूरी करूंगा जो हम सब के लिए जरूरी है।
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज क़िरान अदा फरमाया और जिस हज की जिस किस्म को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुन लिया यकीनन वो औरों से अफजल है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आते उम्रा अदा फरमाया और हज क़िरान में ये है कि उम्रा अदा फरमाए और साई करे, तवाफ करे, साई करे, एहराम नहीं खोलते, हल्क नहीं करते। वो फिर जो 10वीं की सुबह को कंकरी मारने के बाद जो हल्क होगा कुर्बानी होगी और जो हल्क होगा उसके बाद फिर एहराम खुलेगा, वो बंदा रहता है। सरकार अलैहिस्सलाम का 10 हिजरी का हज जिसे हम हज्जतुल वदा के नाम से भी जानते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम का वो मारूफ खुतबा अरफात के मैदान में सरकार अलैहिस्सलाम ने 10 हिजरी के हज में ही अदा फरमाया। हदीस में आता है सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर हज फर्ज फरमा दिया। तो साहबी ने अर्ज किया रसूलुल्लाह क्या हर साल फर्ज है? सरकार अलैहिस्सलाम चुप रहे। फिर पूछा या रसूलुल्लाह क्या हर साल फर्ज है? फिर तीसरी बार पूछा। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कह देता कि हर साल फर्ज है तुम पर हर साल फर्ज हो जाता। फरमाया कि जितना बताऊं उस पर अमल करो, क्योंकि पिछली उम्मतें कसरत सवाल की वजह से जो अपने अंबिया से करती थी वो हलाक हो गई। जितना कहा जाए उतना करो। अल्लाह ताला ने एक बार हज को फर्ज फरमाया है। जिंदगी में एक बार जो उसकी इस्तिताअत रखता है उस पर हज फर्ज। और खुशनसीब है वो लोग जिन पर अल्लाह ताला ने करम फरमाया और आज वो फर्ज अदा करने के लिए आज़िम सफर है। अल्लाह अकबर। लेकिन उससे पहले चंद जरूरी बातों का जानना जरूरी है। नंबर 1 नीयत। नीयत का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम अमाल का दारो मदार वो नीयत पर है। हदीस मुबारक में आता है रहमत आलम ने फरमाया कि बरोज क़यामत एक शख्स को लाया जाएगा और रब्बे कायनात की तरफ से हुक्म होगा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कहा जाएगा कि जी ये बड़ा मुजाहिद है, इससे तो बड़े जिहाद किए और ये तो लड़ता रहा जंगों में। रब की तरफ से फरमाया जाएगा कि नहीं, इसकी नीयत ये थी कि लोग मुझे बड़ा बहादुर कहे और मुझे बड़ा जंगजू कहे और मेरी वाह हो। तो गोया दुनिया में ही उसकी वाह करा दी गई, मखलूक की जबानों से उसको बहादुर कहलवा दिया गया। आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं, इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। ऐसे ही एक मालदार लाया जाएगा, कहा जी बड़े सदके किए, खैरात किए हैं, इतना लोगों को खिलाया है। अल्लाह अकबर। कहा जहन्नम में डाल दिया जाए। इस नियत से खिलाया कि लोग सखी कहे और कहे कि जी वाह वाह जी बहुत इनका तो लंगर चलता है और इनका तो फलाह है फलाह है। अल्लाह अकबर। ये मैंने एक मफहूम अर्ज किया हदीस मुबारक का। अब जो हाजी इसी नियत से कहे कि मैं आऊं और नाम के आगे लिखा जाए जी हाजी फलां। हम निकाह पढ़ाते तो कभी कभी ऐसा होता है कि जी वो जी आपका क्या नाम है? गवाह है। क्या नाम है जी? ये नाम जी हाजी फलां। हम नाम लिख नहीं, हाजी जरूर लिखे, हाजी फलां। अल्लाह अकबर। तो जो नमाज पढ़ते हैं तो उनको क्या लिखेंगे? नमाजी फलां है जी। मेरी बात समझ रहे कि नीयत क्या है? ऐसा ना हो कि बरोज़े क़यामत हमसे कहा जाए तुम्हारा कोई मामला नहीं, तुमने जून जुलाई की गर्मी में हज किया तो क्या नीयत ये थी कि लोग हाजी गए जी हज्जन साहिब आ रही, माशाल्लाह जी हमने तो इतने हज किए। अच्छा उमूमन ऐसा होता है, बात झगड़े की चल रही होगी, यार मैं झूठ बोलूंगा मैंने इतने हज किए, मैंने इतने उम्रे किए। ओ भाई वो अपनी जगह है, वो उधर रखो, जो बात चल रही है वो करो।
अल्लाह अकबर। तो नीयत पर हमारे हर अमल का दारो मदार है। अगर नीयत हमारी सही नहीं तो आप इतना हम लोग खर्चा करें, मुशक्कत बर्दाश्त करें और उसका फायदा भी कुछ ना हो। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर का अजर तो बस जन्नत है। हज मबरूर का अजर तो जन्नत है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज करो, उम्रे अदा करो, क्योंकि हज और उम्रे अदा करना वो मोहताजी को और गुनाहों को ऐसे दूर कर देती है जैसा कि लोहार की भट्टी लोहे के जंग को दूर कर देती है। अल्लाह अकबर। गुनाह दूर हो जाता है। और हदीस मुबारक में आता है कि हाजी जब हज कर लेता है और हज मकबूल हो जाता है तो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि आज ही उसे माने जना हो। अल्लाह अकबर। ये नियत लेके जानी है, गुनाहों की माफी की नियत लेके जानी है, अल्लाह की रिजा की नियत लेके जानी है और रब की रहमत की नियत लेके जानी है। रियाकारी वाली नियत नहीं होनी चाहिए। और हज तो इबादत है। बाज इबादतें सिर्फ बदनी होती है, बाज इबादतें सिर्फ माली होती है। हज माली इबादत भी है और बदनी इबादत भी है, दोनों की मुशक्कत है। अब आप मुझे एक बात बताएं, जिन्होंने बुजुर्गों से सुना, अब देखें ना, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 8 दिन का सफर तय करके मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ लाए। और जिनको याद है, जिन्होंने बुजुर्ग को याद तो नहीं होगा, बुजुर्गों से सुना है कि जब हिंद से काफिले जाते थे सवारियों पर, ऊंटों पर, घोड़ों पर, तो वो 3-3, 4-4 महीने में जाकर पहुंचते थे। और जब वो कोई हाजी यहां से जाता था तो वो हज करके 6 महीने, 8 महीने, साल में वापस आता था, 10 महीने में वापस आता था। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सहूलतों का दौर है, यूं हवा में उड़ते हैं, 4 घंटे में उधर। अल्लाह अकबर। एक बात नियत, और दूसरी अहम बात है सब्र, जो कि हम पाकिस्तानियों में मिन हैसुल कौम नहीं है। किसी भी मामले में हो, हम तो एक जज्बाती इतने जल्दी हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, इतनी जल्दी हाइपर हो जाते हैं और आंखें यहां रख लेते हैं, आगे पहचानते भी नहीं है कि ये सामने कौन खड़ा। सब्र मेरे भाई। और अक्सर लोग अपना हज खराब कर लेते हैं, मिना में खड़े होकर गालियां दे रहे, बदतमीजियां अराफात में। आप मुझे एक बात बताएं, पिछली दफा अराफात में एक मामला हुआ कि जैसे हमने वकूफ खत्म किया, वकूफ खत्म करने के बाद मगरिब हो जाती है, तो हमें कहा कि मगरिब नहीं पढ़ते अराफात में, मुजदलिफा पढ़नी है, ईशा और मगरिब साथ पढ़नी है। हमें कहा कि गाड़ी आ रही है, आप रुके। गाड़ी आने में थोड़ी लेट हो गई, अब लाजिमन फिर हमें कहा गया कि आप हमारे साथ जो बसों के अड्डे जहां बसें खड़ी हैं वहां से हम चलेंगे। अब आप मुझे बताएं, पिछले साल मीडियाई रिपोर्ट के मुताबिक कितने लोग थे? 40 लाख से तो ऊपर ही थे मेरे ख्याल से। अब अराफात में वकूफ हो चुका है और 40 लाख लोगों ने एक साथ मूव करना, कहां? मुजदलिफा। 40 लाख लोग एक साथ कहां जा रहे हैं? मुजदलिफा। तो अगर गाड़ी लेट हो गई या हमें चलकर वहां जाना पड़ा, अब बाज थे अल्लाह के बंदे, उन्होंने वो कराची वाला माहौल बनाया। अब मैं तो कुछ और नहीं कह सकता, कराची वाला माहौल बनाया। अल्लाह अकबर, क्या बोले? अच्छा, उसमें तो हम भी बेबस हैं, सब इंतजामिया भी बेबस है, क्या कर लेगी इंतजाम? तुम इंतजामिया वालों को उठा के भी जमीन से नीचे फेंक दो, आसमान से कुछ नहीं कर सकते। बात चीजें तो वही की है। अगर ये हमारे हज की जितनी इंतजामिया होगी इंशाल्लाह, बड़ी मेहनती काम करते, तो
अगर ये इंतजामिया जो है, ये हज की इंतजामिया हमारे साथ गई है ना, हमारे कारवान के लोग हैं, ये कोई सऊदीया के मिनिस्टर थोड़ी है कि बसों को वही बुला लेंगे कि जी बस आ जाएगी। बात मैं इस पे कर रहा हूं, वो हाजी साहिबान ने जो माहौल बनाया वहां पर लग ही नहीं रहता ये हज में। क्या हुआ जी, बसें लेट हो गई, आप हमें पैदल लेके जा रहे हैं। अल्लाह, सब्र, नियत दुरुस्त हो, सब्र। मुशक्कत का सफर है भाई। आप इसको 50 लाख देकर भी हज करने जाए फिर भी मुशक्कत है, मुशक्कत है बहरहाल हर तरीके में। अब आपका जो भी मकतब है वो इंतजामिया वाले ने बता दिया होगा आपको, जाना तो है कंकरी मारने। अब आपकी जगह दूसरा थोड़ी मारेगा, और ना कोई हमें उठा कर लेके जाएगा कंकरिया वो करने के लिए। अरफात में वकूफ करना है, हमारा करना, मुजल्फा जाना है, मुजल्फा में बिल्कुल खुले मैदान के नीचे वहीं बैठना है, गरम। पिछली दफा जब हम मुजल्फा में वहां थे तो इतने गरम रोड था, आधी रात को भी इतना गरम था कि उसमें बैठा नहीं जा रहा था, बैठना। अब जो 50 लाख देके गए वो भी मुजल्फा में गरम रोड में ही बैठेगा, मुजल्फा में खैमे थोड़ी होते। अल्लाह अकबर, मुशक्कत है। इसलिए बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करें और मुशक्कत। और आप जो लोग खुश होते हैं कि जी एक नेकी 1 लाख की है, फला है, तो ये सोचे कि गुनाह भी तो 1 लाख का है। अपनी जबानों को कंट्रोल में रखें, और जो बात लड़के हो सकती है वो बात तरीके से भी हो सकती है, वो बात तरीके से भी हो सकती है। इसलिए सब्र और मुशक्कत का सफर है। आप अहबाब ने हिम्मतों को, हौसलों को बुलंद रखना है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरी बात, मैं हज की तरफ जा रहा हूं, ये उससे पहले की बात है। इन बातों पे अमल नहीं करेंगे हज खराब है। तीसरी बात और अहम बात, अदब, अदब। अल्लाह अकबर। वहां जाके हमें पता नहीं क्या हो जाता है, भूल जाते हैं हम सब। और अल्लाह फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो शाइरुल्लाह की ताज़ीम करे तो ये दिल है तकवा में से, ये दिलों के तकवा से है। यानी कि अल्लाह ने उन दिलों को तकवा वाला फरमाया है जो अल्लाह के शाइर की ताज़ीम करते हैं। अब शाइर क्या है? इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाहि, है जी। हरम पाक मताफ शाइर है, बैतुल्ला वो अल्लाह की शाइर है। उलमा ने लिखा कि जमजम का पानी पीना खड़े होकर, ये भी शाइरुल्लाह में से है। सफा और मरवा शाइरुल्लाह में से है। अदब का मकाम है, अदब का मकाम है। और एक बंदा अगर सोचे, मेरी बातें आपको समझ में आ रही? बोले सुभान अल्लाह। ये बहुत जरूरी बात है, बिल्कुल इसको बांध के रखें अपने पास। और अगर बंदा थोड़ी देर के लिए सोचे ना कि अल्लाह ने हमें वहां खड़ा किया, वहां खड़ा किया जिस जगह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आला नबीना अलैहिस्सलाम खड़े हुए, जहां इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह अकबर। बहुत सारे अंबिया वहां आए, लेकिन ये सोचे जहां अल्लाह के महबूब रहमत आलम मदीने के ताजदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह ने उस जगह खड़ा फरमा दिया। ऐसा मकाम। अब मैं आगे नहीं बढ़ना कि जहां सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, जहां फारूक आजम। एक बात अर्ज करूं, तज़किरतुल औलिया में इमाम हजरत फरीदुद्दीन अत्तार ने तज़किरतुल औलिया में बात नकल की है कि मकाम कादसिया एक मकाम मैदान था, वहां जंग हुई थी। और गालिबन हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सरबराही में वहां कुफार से जंग हुई, सहाबा तशरीफ ले गए थे। तो मकाम कादसिया से
हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुजरे अपने मुरीदीन के साथ, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हजरत जुन्नून मिस्री। अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद शरीफ इस दफा करबला हाजिरी हुई, वहाँ ज़ियारत हुई, उनकी लहद मुबारक पर हाजिरी हुई का शरफ मिला। तो हजरत जुन्नून मिस्री वहां से गुजरे थे, तो अपनी सवारी से जब मैदान में तशरीफ लाए तो अपनी सवारी से उतर गए और मैदान में तशरीफ ले आए। मैदान में आए और जमीन पर लेट गए। जमीन पे लेटने के बाद जमीन में लोट पोट होने लगे, तो लोगों ने अर्ज की, मुरीदीन ने, हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं? आप जमीन में मिट्टी में लोट पोट हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। बात सुने, इसलिए मैं वाकया में बयान किया मैंने कि हज़रत जुन्नून मिस्री खड़े हुए और फरमाया कि ये मकाम कादसिया है, यहां पर अल्लाह के महबूब के सहाबा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, जिहाद के लिए तशरीफ लाए हैं। और फरमाया यहां सहाबा के घोड़े दौड़े हैं, और फरमाया खुदा की कसम सहाबा के घोड़े जो जिहाद के लिए दौड़े, उनके घोड़ों की टापों से जो अनवार निकले वो आज भी मकामे मैदान कादसिया के रेत के जर्रों में चमक रहे हैं। वो अनवार आज भी चमक रहे हैं। मैं इसलिए जमीन पर उतरा हूं वो अनवार लेने के लिए, वो अनवार पाने के लिए, वो फैज लेने के लिए। अरे वो तो मकाम कादसिया है, लेकिन मताफ के बारे में क्या कहेंगे, मक्का के बारे में क्या कहेंगे, जहां पर अल्लाह के नबी खुद तशरीफ फरमा हुए हैं। उस सरजमीन का क्या आलम होगा कि जहां पर अल्लाह के नबी ने कदम रखे, जहां हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कदम रखे, जहां इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कदम रखे, वहां की सरजमीन में कितनी अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, और वहां की सरजमीन के जर्रात में कितने अनवार आज भी चमक रहे हैं। अल्लाह अकबर। अदब का मकाम है, उस सरजमीन का अदब अल्लामा साहब ने बयान किया। मदीना तैयबा का जब ये मकाम है, तुम हरम मक्की का क्या मकाम होगा? अल्लाह ने फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी की। और आज भी मवाजे के ऊपर आयत लिखी हुई है कि अपनी आवाजों को नबी की आवाजों पर बुलंद ना करो। क्या होगा? अंतहबत आमालुकुम अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे आमाल जाया हो जाएंगे, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। आवाजों को बुलंद नहीं करना, आवाजों को बुलंद नहीं करना। वहां हाजी जाने के बाद क्या हजरत बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है जी, ये है वो है, ऐसी फरियादें करते कि जैसा कि ये कोई पूरा दिन ही जो है ना कोई नाजों के पाले हैं, है जी। वही हमारे यहाँ लोड शेडिंग, 4-4 घंटे लाइटें ना होना, गर्मी के लोग वहां जाके ऐसे। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने ना ऐसे लोगों के लिए कहा, फरमाया गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। कहां आया है? ठीक है, गर्मी है, तप है, दर्द है और कुल्फत सफर की है, लेकिन ये तो देखो ना कि किधर आए हो, सफर कहां का है। अब बाज लोगों ने तो वो जो है वो गर्मी होती है मिना में, मैंने देखा, अब वो ऊपर का जो एहराम का दूसरा कपड़ा होता है ना, ऊपर जो वो गले में यूं डाल लेते वी की तरह, ऐसे घूम रहे होते। क्या जी गर्मी? अल्लाह अकबर। भूल जाते हैं कि वो हाजी है, वो क्या है। हज को हज के तरीके से करें, जैसे भी अल्लामा साहब ने कहा कि 25 लाख का हज तो किया, लेकिन हज के वाजिबात, हज के मसाइल नहीं सीखे और वहां की सरजमीन का अदब नहीं सीखा। अगर हमारे जहन में सिर्फ एक बात हो ना कि मिना वो है जहां रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, अरे अरफात वो है जहां रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, और मुज़दलिफा वो है जहां रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। हमारे सर झुक जाएं, सर झुक जाएं बस ये। और हज के सफर में उलमा फरमाते हैं कि जहन पर एक ही बात सवार, अल्लाह उसका रसूल बस, और उसकी रिजा वो सवार होनी चाहिए, वो सवार होनी चाहिए। ये जरूरी बातें
आपके सामने अर्ज की। और हज क्या है? दो टोक अल्फाज में। हज के 5 दिन है, उसकी तैयारी भरपूर इंशाल्लाह करनी है और करवाएंगे भी इंशाल्लाह आपको। जो आप साथ हैं, मैं भी हज पर साथ दूंगा और उलमा की रहनुमाई रहेगी इंशाल्लाह। 5 दिन, 8 जिलहज, 9 जिलहज, 10 जिलहज, 11 जिलहज और 12 जिलहज, ये हज के दिन है इंशाल्लाह। और हम लोग क्योंकि जो लॉन्ग वाले हैं, तफसील तो इंशाल्लाह इंतजामिया बताएंगे। हम लोग मक्के जाकर फिर मदीने और हज से 2-3 दिन पहले फिर हम लोग फिर डायरेक्ट फिर अजीजिया आएंगे, तो 2-3 दिन का होगा इंशाल्लाह। तो मेरा इरादा तो हज किरान का ही है, आपको भी इंशाल्लाह तैयार करेंगे। वहां से फिर एहराम बांधकर जब अजीजिया आएंगे, हमें क्योंकि बहुत सारे लोगों को मूव करना होता है, तो तमाम कारवान वाले 8 की रात को, 7 का दिन गुजरता है, 8 की रात को गाड़ियां लगा देते हैं और मिना की तरफ रवानगी हो जाती है। अच्छा, मिना में कितना वकूफ है? बहुत आसान। बाद ज़वाल शुरू हो जाएगा, ज़वाल के बाद ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, ये मिना में अदा करनी है, ये मिना में अदा होंगी। अच्छा, उमूमन रश की वजह से, दीगर मामलात की वजह से ये 8 का दिन तक गुजर गया। रात में कारवान वाले गाड़ी लगा देते हैं और रात में ही अरफात पहुंचा देते हैं, क्योंकि एक साथ फजर के बाद सबको मूव करना मुश्किल है। लेकिन जो अहबाब फजर के बाद आना चाहते हैं, क्योंकि मिना के फजर के अगर रह जाती है तो सुन्नत है, और कोई अदा करके आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन गाड़ियां रात को ही लग जाती है, अरफात पहुंचा देते हैं। अरफात पहुंच गए, वहां भी ज़वाल के बाद शुरू होगा और ज़ोहर, असर और मगरिब मैदान अरफात में अदा करनी है और वकूफ करना है। बाहर खड़े होकर हम लोग असर के बाद से खड़े होते हैं, दुआ करते हैं, और जब अंधेरा हो जाए, मगरिब की अजानें हो जाए, अंधेरा हो जाए, फिर वहां से निकलना है। मगरिब अदा नहीं करनी, मगरिब अदा नहीं करनी है। मगरिब और इशा एक साथ हमने फिर मुजदलफा में अदा करनी है। ज़ोहर, असर, मगरिब हमने कहाँ अदा की है? अरफात में। और मगरिब का अंधेरा हुआ, रवानगी हो गई, रवानगी मुजदलफा की तरफ। हमें रातों रात मुजदलफा पहुंचा दिया जाएगा। वहां जाकर जो है इकामत होगी, मगरिब अदा करेंगे और फिर फौरन ही इशा की नमाज जब अदा करेंगे, उसके बाद फिर मगरिब की सुन्नतें और उसके बाद फिर इशा की सुन्नतें और वितर और पूरी रात। अल्लाह अकबर। उलमा ने लिखा कि मुज़दलिफा की रात तो शब कदर से भी अफजल है, कबूलियत की है। हदीस मुबारक में आता है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने बहुत सारी दुआएं अरफात में की, कुछ कबूल हो गई, कुछ रह गई, लेकिन जो दुआएं अरफात में रह गई वो अल्लाह ताला ने मुज़दलिफा में कबूल फरमा ली। अच्छा, मुज़दलिफा का क्या टाइम है? मिना का तो ज़ोहर 8 ज़िलहज को ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर। अरफात का क्या है? ज़ोहर, असर और मगरिब। मुज़दलिफा का वकूफ क्या है? वहां इशा मगरिब की नमाज पढ़े, इशा की पढ़े, इबादत करें, पूरी रात इबादत में लगे रहे, और जैसे ही सुबह सादिक हो जाए, सुबह सादिक, वहां तोप के गोले छोड़ते ना, तोप की गोलों की आवाजें आएंगी आपको, और सुबह सादिक से लेके तुलुए आफताब तक ये मुज़दलिफा का है वक्त, वकूफ का जो जरूरी है। और जैसी फिर तुलुए आफताब हो जाएगा, वक्त हो जाएगा, और हमने फिर मिना की तरफ चल पड़ना है। मिना की तरफ चल पड़ेंगे। और ये कौन सी सुबह होगी? ये 10 की सुबह होगी ना, ये 10 की सुबह होगी। 8 को हम आ रहे, 9 को हम अरफात आ गए, और फिर 10 की रात हम कहाँ आ गए? मुज़दलिफा।
और सुबह जब वकूफ कर लिया, अब जब सूरज तुलू होने के बाद हम रवाना हो रहे हैं, तो ये कौन सी सुबह है? 10 की सुबह, ईद का दिन। कहां जा रहे हैं? जमरात पे। और पहले दिन हमने जो है ना बड़े शैतान को कंकरी मारनी है बस। अच्छा, उस दिन हमने 4 काम करने, वो भी तरतीबवार। तरतीब वाजिब है। सबसे पहले बड़े शैतान को कंकरी मारनी है 10 की सुबह, और उसके बाद क्या करना है? कुर्बानी करनी है। उसके बाद क्या करना है? हल्क करवाना है। और उसके बाद क्या करना है? एहराम खोल देना है। और उसके बाद फिर हमारा है तवाफ ज़ियारा। वकूफ अरफा और तवाफ ज़ियारा हज के अहम रुकन है। 10 को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 को बड़े शैतान को कंकरी मारी, और फिर कुर्बानी की, फिर हल्क फरमाया, और उसके बाद एहराम खोला और तवाफ ज़ियारा के लिए तशरीफ ले गए। उसी दिन ही तशरीफ ले गए, तवाफ ज़ियारा फरमाया। तवाफ ज़ियारा के बाद इसको तवाफ सदर भी गालिबन कहते हैं। और वापसी पर सर एक बात नोट कीजिएगा, मैं इस पर तफसीली बात इंशाल्लाह मदीने में करूंगा। मदीने वाली नशिस्त में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो तवाफ ज़ियारा करने के बाद सीधा जो है वो मिना तशरीफ लाए। बात समझ में आई? मिना में रहे। फिर अगले दिन कौन सा दिन होगा? 11 का दिन। तीनों शैतानों को कंकरी मारनी है। फिर और कोई काम नहीं है, लेकिन जवाल के बाद कंकरी मारनी है। 11 को जवाल के बाद, फिर 12 को फिर जवाल के बाद कंकरी मारनी है, और तीनों शैतानों को हज मुकम्मल हो गया। 13 की कंकरी वो इख्तियारी है, वो जैसा भी किया जाए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व इत्रतिही बिअदद कुल्ली माल मिल्लत। 13 के बारे में ये मसला है कि अगर 12 को हज मुकम्मल है, 12 को ये कंकरियां मारी, हज मुकम्मल। अच्छा, एक बात और है, तवाफ ज़ियारा अगर कोई 10 को नहीं करता, 11 को कर ले। 11 को नहीं करता, 12 को कर ले, लेकिन 12 की मगरिब से पहले अदा कर ले तवाफ ज़ियारा। और तवाफ ज़ियारा वही पहने हुए कपड़ों में भी कर सकते, लेकिन तवाफ ज़ियारा में रमल भी होगा और उसकी साई भी होगी, और वो पहने हुए कपड़ों में भी कर सकते हैं। तवाफ ज़ियारा के बाद हाजियों के लिए एक बात पहले अर्ज कर रहा हूँ, बीच में फिर कुछ मसाइल बयान करूंगा। तवाफ वदा है, और तवाफ वदा है आफाकी के लिए। आफाकी समझते? आफाक अहमद वाले को आफाकी नहीं कहते, वो कहते जी आफाकी वो है जो मीकात से बाहर आ रहा है, जो मीकात से बाहर से आ रहा है उसको आफाकी कहा जाता है। आफाकी जो आया है उसके लिए तवाफ वदा है, और तवाफ वदा भी वाजिब है। जब वो आने से पहले तवाफ वदा अदा करे, जब आने। अच्छा, खवातीन का मामला वही है, खवातीन का सिलसिला भी जैसे मर्दों का है वैसे ही खवातीन का हज है, इसमें कोई सिलसिला नहीं है। लेकिन अगर खवातीन का एक मसला है बस, अगर खवातीन का की महीने की बीमारी का मसला आ जाता है, तो वो तमाम चीजें वैसे ही अदा करेंगी जैसे हम लोग अदा कर रहे हैं। मिना, अरफात, मुजदलफा, तमाम चीजें सिर्फ तवाफ ज़ियारत के लिए दी जाएगी जब तक उनके फरागत का मामला नहीं हो जाता, जब तक तवाफ ज़ियारत अदा नहीं करेंगे। फरागत का मामला जब हो जाए, वो जाके तवाफ ज़ियारत अदा करे और उनका तवाफ ज़ियारत कर ले और उनका हज अदा हो जाएगा। खवातीन का यही है मसला। बकिया एक जैसा ही हज है, एक जैसा ही सारा मामला है, और जिस तरह के मनासिक के हज मर्दों के लिए है वही मामला खवातीन के लिए। बकिया एहराम का मामला वगैरह अल्लामा सलमान मदनी ने आपके सामने बयान कर दिया, मैं उस तफसील की तरफ नहीं जाना चाहता। दूसरी बात कि तरतीब जो है, पहली 10 को सुबह बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। अच्छा, कंकरियां लेनी है हमने मुजदलफा से, चने के दाने के बराबर। और मर्दों के मारने का तरीका क्या है?
चने के दाने के बराबर चुटकी में ले लेंगे और हाथ यूं उठाएंगे कि बगल की सफेदी नजर आए और यूं करके मारेंगे। ये है तरीका कि वो दायरा बना होता है कि उस तक पहुंच जाए। किसी ने अगर 7 कंकरियां उठाई और एक साथ मार दी तो वो एक ही दफा शुमार की जाएगी। एक एक करके यूं चुटकी में पकड़नी है यूं। अब ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि हुजूर हजरत शैतान तो हमें अब मिला है, ये बड़े बड़े बट्टे ले आए भाई जी वो मारने के लिए, बोतलें उठा ली, वो बात तो जूते ले आते जी जूते मार रहे, वो कह जी छोड़ना नहीं है। अल्लाह अकबर, वो वहां उसको नहीं छोड़ते फिर वो उनको नहीं छोड़ता। बात समझ में आएगी? तो पाकिस्तान तो पहुंच फिर हिसाब किताब करेंगे। ये सब उल्टी सीधी हरकतें लोग वीडियो बना लेते हैं, टिकटॉक के बना लेते हैं, सफेद सफेद दाढ़ी वाले लोग उल्टी उल्टी हरकतें करते, भागते हुए जा रहे और वो जैसे बॉलिंग करा रहे, अजीब अजीब। आपने वीडियो देखी होगी। ये हज है, तमाशा नहीं है, ये इबादत है। अगर आप मिना में हैं आप इबादत में हैं, आप अरफात में हैं आप इबादत में, आप मुजदलिफा में आप इबादत में, फजूल बात नहीं। बात समझ में आ रही? आलिम आपके साथ है, आपके खेमे में घूमने फिरने नहीं है, वहां जगह जगह कूलर रखे होते, चाय शरबत बहुत कुछ चल रहा होता है, हम खाने पीने नहीं गए। बात समझ में आ रही? खाने पीने नहीं गए, बस जो आलिम साथ है बस उसको कह जी कि सुना यार की गल्ला, हमें तो सुनाए बातें अल्लाह उसके रसूल की, बताए हमें दीन की बातें, इबादतें करें, सलात व तस्बीह अदा करें, कुरान पढ़े। और हरम पाक में हज के दौरान तो कुरान, अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हो, मेरा भी अपना ये होता है, जब भी मैं उम्रा नशिस्त भी लेता हूँ ये कहता हूँ कि जिस उम्रे पे जाए हज पे जाए कोशिश करे कि हरम मक्की में कुरान पढ़े और हरम मदनी में कुरान पढ़े। जो हरम मक्की में कुरान पढ़ेगा अल्लाह 1 लाख कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा, और मदीना तैयबा में 50,000 कलाम पाक खत्म करने का सवाब अता फरमाएगा। तमाशों के लिए थोड़ी गए। तो कंकरियां मारनी है इस तरीके से, और वहां पर भी इतना अजीब। अच्छा, बाद लोग इतनी दूर से मारते कंकर नहीं पहुंच पाता, वो नहीं होगी। अच्छा, वहां से जमरात से कंकरी उठाकर नहीं मारनी है, मुजदलिफा से आप जमा कर ले, मुजदलिफा से जमा करके बोतल में लोग डाल लेते हैं और उसके अंदर पानी डाल के उसको सही से धो लेते और वो बोतल अपने बैग में रख लेते। अब आप मुझे बताएं कि सुबह 10 की 7 है, पहले दिन एक शैतान को मारना, तो कितनी कंकरियां होंगी? 7। अगले दिन हमने 3 को मारना है, 3 शैतानों को 7-7 कंकरियां मारनी, कितनी हो गई? हमारा हिसाब कमजोर है, आप कर ले। उसके अगले दिन फिर 3 शैतानों को मारना है, फिर 7-7, और मैं तो कहता हूं 13 की भी मार ले। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वैसे आपसे एक बात कह रहा हूं, जनरल बात, पाबंद नहीं कर रहा आपको। अक्सर लोग जो है वो 13 की रमी नहीं करते, जरूरी नहीं है ना भी करें, हज अदा हो गया है, 12 को हज मुकम्मल है, 13 की रमी नहीं करते। अगर कोई 13 की रमी करना चाहता है, या यूं समझे इस बात को, हम वहां गए किस लिए है? हज के लिए। वहां से लोगों को भाई इतनी जल्दी होती है कि भाई होटल पहुंचो जी, और भाई पहुंचो भाई अपने जो है ना वो अजीजिया में। पता नहीं क्या बात है, पहला दिन जैसी कंकरी मारते एक हॉल चढ़ रहे होते जी, होटल चलो होटल चलो होटल चलो। भाई क्या करोगे होटल में? चले जाएंगे, होटल भी चले जाएंगे, होटल कहाँ भागता फिर रहा है हमसे। तो आज के लिए गए हैं, 13 की रमी भी कर ले, सवाबी। बिना में रुके, बिना की बरकतें ले। और ये तो ऐसा सफर है, कदम कदम बरकतें हैं, कदम कदम दुआओं की कबूलियतें हैं, कदम कदम अल्लाह ताला ने वो रखा है। हरम पाक में 3 जगह, वैसे तो हर जगह दुआ कबूल है, लेकिन खास जगह है हती, एक है मुल्तजम। मुल्तजम, अच्छा, बाज लोग मुल्तजम बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे को समझते हैं, वो दरवाजे को पकड़ के खड़े हो जाते हो, ठीक है बाबरकत जगह है, लेकिन मुल्तजम वो नहीं है। मुल्तजम तो हजर अस्वद और बाब काबा के दरमियान की जो दीवार है वो मुल्तजम है। और रिवायत में आता है कि कबूलियत की पहली जगह हरम पाक में मुल्तजम है। एक जगह ये, दूसरा जो है वो मुस्तजाब है। मुस्तजाब क्या है कि रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान जो दीवार है
वो उसको मुस्तजाब कहते हैं। रहमत आलम ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते 70,000 हम वक्त वहां मौजूद रहते हैं और दुआ करने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। और तीसरी दुआ क्या, तीसरी जगह कबूलियत की कौन सी है? मताफ में, हरम पाक में, वो है हतीम काबा। तो वहां तो कबूलियतों की जगह है, वहां तो दुआओं की जगह है, वहां तो इबादतों की जगह है, वहां तो अल्लाह की याद की जगह है, वहां तो रसूलुल्लाह की याद की जगह है। और वो जगह हमें अल्लाह के प्यारों की याद दिलाती है। मकाम इब्राहिम पे जाओ तो हजरत इब्राहिम के कदमैन की याद आती है। अल्लाह अकबर। और मताफ में तवाफ करो तो रहमत आलम की याद आती है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तवाफ फरमाया है। और हज है क्या? हज तो अल्लाह के खलील के, अल्लाह के बंदों की वो तो यादें हैं, यादें हैं। और वो कंकरियों का यही मामला है ना कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे थे तो शैतान आया, वसवसा दिया, कंकर मारे, जमीन में धंस गया। आगे तशरीफ ले गए, फिर वसवसे देने लगा, फिर कंकर मारे, फिर जमीन में धंस गया, फिर आगे गए, फिर ऐसा हुआ, फिर कंकर मारे। तो ये कंकर मारना, ये सारी अदाएं, ये अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम की अदाएं तो है। हम उन्हीं की अदाओं को अदा करने जा रहे हैं और दुआ करना है कि इलाहुल आलमीन, जिस तरह तूने अपने खलील के अदाओं को कबूल किया, जिस तरह तूने अपने हबीब की अदाओं को कबूल किया, उनकी कबूलियत का सदका हमारे इस तरीके पर अमल करने को भी कबूल फरमा ले। इसी चीजों का नाम हज है और इन्हीं तौर तरीकों का नाम हज है। और याद रखें, हज पे लोग जाते नहीं हैं बल्कि बुलाए जाते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं वो बुलाए गए हैं, यानी कि अल्लाह की रहमत उनकी तरफ मुतवज्जे है, अल्लाह की रहमत उनकी तरफ मुतवज्जे है। तो आप भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, आप भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। यकीनन रहमत आलम ने फरमाया कि हज मबरूर की जजा तो बस जन्नत है, अल्लाह की रिजा है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने अपनी तय कोशिश की कि चीदा बातें जमा करके आप तक पहुंचा दूं, कोशिश की, फिर भी बहुत सारी बातें रह गई होंगी, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हज मबरूर और मकबूल के साथ हमें लौटना नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इंशाअल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ इंतज़ामी उमूर पे गुफ्तगू करूँगा, जो मुश्किलात आती हैं, जो मामलात हैं, आपकी एयरलाइन का टाइम, वज़न, इस मसले पे। मगर इससे पहले मैं हमारे डायरेक्टर, कारवान इस्लामी के डायरेक्टर मोहम्मद सफदर हुसैन साहब को दावत दूंगा कि वो मंच पे आए। जनाब मोहम्मद सफदर हुसैन साहब। इसके अलावा जो 20 और 21 की दरमियान ग्रुप जा रहा है, उसके ग्रुप लीडरान से भी आपका तारुफ करवा देता हूँ। पहले मैं चाहूँगा कि जनाब कामरान साहब जो है वो मंच पे आ जाएं। जनाब हाशिम साहब। तीसरे ग्रुप लीडर जो हमारे नवाब शाह से हैं, जनाब अदनान साहब, अगर वो मौजूद हैं तो मंच पर तशरीफ़ ले आएं। और जनाब अहमद साहब और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 20 और 21 की दरमियानी रात जो ग्रुप जा रहा है, उसमें हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह किबला जनाब मुफ्ती अब्दुल समद साहब भी हमारे साथ हैं। तो इंशाअल्लाह ग्रुप में भी रहनुमाई होती रहेगी। हाशिम भाई अगर सुन रहे हैं तो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएं। और जो 3 जून को जो सीरीन एयरलाइन में सफ़र कर रहे हैं, उनके ग्रुप लीडर में एक हमारे सफदर भाई खुद हैं, एक हमारे इदरीस भाई हैं
और अल जाहिद से जाहिद भाई हैं, तो वो भी अगर आके इधर मंच पे अपना दीदार करवा दें ताकि हाजियों को पता हो कि हमारे साथ सफ़र में कौन है। जनाब सफदर साहब से और इदरीस साहब से, जाहिद साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि मंच पे तशरीफ़ ले आएँ। अच्छा, जब तक मैं थोड़ा आपको बता दूं कि सऊदी एयरलाइन का जो टाइम है वो हमारा है रात का 3 AM। क्या टाइम है? जो सऊदी एयरलाइन में जा रहे हैं वो नोट फरमा लें, 3 AM 20 और 21 की दरमियानी शब ये फ़्लाइट है। ठीक है, हमें एयरपोर्ट पे 10 से 11 बजे तक पहुंचना है। जो हमारे को इंटरेक्शन मिली है एयरलाइन से, 10 से 11 के दरमियान हमें एयरपोर्ट पे पहुंचना है। और दूसरा ये, तशरीफ़ रखें आप लोग, तशरीफ़ रखें। और दूसरा ये कि एहराम जो है हो सके तो आप घर से पहन कर आएँ, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत रश होता है। ठीक है, और सऊदी एयरलाइन का जो वेट है वो मैं आपको बता दूं, वापस अपने पास नोट भी कर लें, और आपके ग्रुप लीडरान भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता रहे होंगे कि आपके सऊदी एयरलाइन में 2 पीस हैं, यानी 2 लगेज 23 किलो के, 23 kg का एक बैग, यानी 2 बैग हैं, 23 जाते वक्त भी और वापसी में भी 23। ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो गए। अगर 24 भी हुआ तो एयरलाइन के मुताबिक जो है उसमें से वज़न कम करवाया जाएगा। और 7 kg जो है वो आपका हैंड कैरी है। ठीक है, ये आपका जाते वक्त है 7 किलो हैंड कैरी, 2 पीस 23 किलो के, और वापसी में जो है 2 पीस 23 किलो के, और 1 हैंड कैरी 7 kg। और जमजम का वज़न नहीं है, एक जमजम जो है उसके साथ 5 kg का जो है वो वज़न में शामिल नहीं है। दूसरा ये कि जो अपने साथ बुज़ुर्गों को लेके जा रहे हैं, जो चलने का प्रॉब्लम है, अपनी व्हील चेयर वगैरह यहाँ से ले लें। और किसी को अगर एयरलाइन में व्हील चेयर ऐड करवानी है तो अपने ग्रुप लीडर को इत्तला करवा करके अपने साथ सफ़र करने वाले की व्हील चेयर एयरलाइन में ऐड करवा लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हैंड कैरी जो होगी उसमें अक्सर जो पहली दफ़ा सफ़र कर रहे होते हैं या दूसरी दफ़ा या